मेरेट कॉलिन्स हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे 16 शब्दों के सम्मोहित कर देने वाले इस लयबद्ध मंत्र ने न्यूयॉर्क के पूर्वी इलाके में एलएसडी और दूसरे ड्रग्स की जगह ले ली है। सेकंड एवेन्यू की पहली गली में एक दुकान है जिसमें स्वामी ने अपनी दुकान लगाई है। वहां पर उनके अमरीकी भक्त कृष्ण भावनामृत समझ रहे हैं। सन 1965 में भक्तिवेदांत स्वामी ने एक मालवाहक जहाज द्वारा कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की। यदि कोई आपको ये कहानी बताएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। इन्हें देखिए, ये 70 साल के हैं। इनके पास पैसा नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कामयाबी मिलती है। इन्होंने एक प्रयास किया और वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। वे केवल प्राचीन भक्ति ग्रंथों के अपने अनुवाद लेकर आए थे। मैं एक क्रांति की शुरुआत करना चाहता हूं इस भौतिकतावादी सभ्यता के विरुद्ध। ये मेरा लक्ष्य है ताकि पूरा संसार प्रसन्न रह सके। जब वे अमेरिका आए थे तो अमेरिका मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उन्होंने वहां की प्रति संस्कृति को एक अलग प्रकार की क्रांति से ध्वस्त किया। प्रभुपाद अमेरिका में एक असाधारण समय पर आए। हमारा अमेरिकियों से यही कहना है कि अखबारों में भी वही कहिए जो सच है। हर कोई प्रश्न पूछ रहा था, हर कोई बेहतर जीवन की खोज में था। शुरू करो, धुन में बंद करो। टिमोथी लीहरी आए ड्रग माफिया के साथ, पर वह काफी नहीं था। हम ऐसा जीवन चाहते थे जिस पर ड्रग का प्रभाव ना हो। तभी अचानक पूर्व से ऊर्जा की लहर आई। लोगों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। प्रभुपाद यहाँ बिल्कुल उसी ऐतिहासिक वक्त के दौरान आए और वो बिल्कुल उनके बीच में जाकर बैठ गए। हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हमारा लक्ष्य है ये देखना कि सभी प्रसन्न रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी को दुख पहुंचाकर सुखी हो। नहीं, हम हर किसी को सुखी देखना चाहते हैं, किंतु वे लोग नहीं जानते कि सुखी कैसे हुआ जाए। हरे कृष्णा मंत्र तथा आंदोलन और स्वामी जिन्होंने ये सब शुरू किया। मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा था। फिफ्थ एवेन्यू को देख रहा था। बिना साधनों के, बिना किसी मित्र के, सच कहूं तो मैं एक घुमक्कड़ की तरह आया था। प्रभुपाद किसी ऑफिस की बिल्डिंग में रह रहे थे। कभी एक ऑफिस तो कभी दूसरा ऑफिस। ठंड के मौसम का भयानक प्रकोप। न्यूयॉर्क के मौसम से प्रभावित जगहों में रात में 4 से 8 इंच बर्फ जमी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बर्फ किस तरह का होगा। उन्होंने कभी बर्फबारी नहीं देखी थी। मेरा लक्ष्य था यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर शुरू करना। मैं अपनी कुछ पुस्तकें साथ ले आया था, जैसे श्रीमद् भागवतम,
और मैं स्वयं ये पुस्तकें दुकानदारों को बेचता था, बहुत कठिनाई से। न्यूयॉर्क एक बहुत महंगा शहर है और मैं ठहरा एक गरीब मनुष्य। मेरा पूरा सामान, मेरा टाइपराइटर, मेरा टेप रिकॉर्डर, सब कुछ चोरी हो गया था। इस प्रकार मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया। और मैंने शिपिंग कंपनी में जाकर पूछा कि अगला जहाज भारत कब जा रहा है। मुझे कुछ ज्यादा आशा नहीं थी। ऐसे में मैंने एक कविता लिखी, कृष्ण तुम मुझे इस देश में क्यों लाए हो, मैं क्या कर सकता हूं, पर चूंकि आप मुझे यहां लाए हो तो इसके पीछे जरूर कोई उद्देश्य होगा। तो ठीक है, आप मुझे जैसे नचाना चाहो नचा लो। अक्सर ये स्वामी योगी जैन मास्टर्स अमीर लोगों के पास जाते थे और उन्हें अमीर लोग स्पॉन्सर करते थे, पैसे देते थे। कृष्णमूर्ति जैसे लोग जो पूर्वी इलाके की तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं और ड्राइंग रूम्स और फ्रेंच फर्नीचर के साथ, और यहाँ आपको भक्ति वेदांता कलकत्ता की गलियों का आभास देगा, जहाँ हिप्पीज थे, एसिड वाले लोग थे और कुछ पागल लोग, एम्फेटामाइन लेने वाले और मेथ लेने वाले। तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में गीतों और रोशनी की किरण ला रहे थे सही जगह पर, उन जगहों पर उसकी जरूरत थी। हिप्पी बनने के अलावा मैं एक खोजी था, एक साधक, क्योंकि मेरे बाल लंबे नहीं थे और मैं सच में खुद को एक हिस्सा नहीं मानता था उस वैकल्पिक क्रांतिकारी आंदोलन का। पर कुछ तो था मेरे अंदर जो मुझे कहीं और खींच रहा था। मैं पहली बार प्रभुपाद से मिला मैनहट्टन की ग्रैंड स्ट्रीट पर क्रॉस टाउन बस में था। मैं अचानक एक व्यक्ति से मिला जिसे मैं जानता था और उसने मुझे कागज पर लिखा हुआ एक पता दिया और कहा, ये एक भारतीय स्वामी का पता है, वो सप्ताह में 3 बार प्रवचन देते हैं और मेरे विचार से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब मैं पहली बार प्रभुपाद से मिला तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि वे कितने बुजुर्ग हैं और उनके पास कितना ज्ञान है और वे अकेले भी हैं, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैं सड़कों पर भटक रहा था और कुछ लड़कों ने मुझे देखा और वो धीरे धीरे मेरे पास आए। प्रभुपाद की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत ही, एक शब्द में मैं कहूँ तो, प्यारे थे। उन्होंने उन्हें अपनाया और मंदिर में उनका स्वागत किया और रसोई बनाने में उनके जैसा कोई नहीं था। वे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। वे प्रीति भोजन के लिए आते थे। हर रविवार मैं उन्हें अच्छा भोजन खिलाता था, कम से कम 200 लोगों को। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 लोगों का खाना मैं स्वयं बना रहा था। वो अन्न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक ही नहीं, अपितु बहुत पवित्र भी था। मेरे अधिकतर शिष्य इस एलएसडी के जाल में फंसे हुए थे, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। वे मांस नहीं खाते, उन्हें मदिरा नहीं चाहिए, उन्हें सिगरेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरा लक्ष्य है प्रचार करना, हरे कृष्ण के जप के तत्व ज्ञान का। ये दिव्य ध्वनि समान रूप से आकर्षक है सभी के लिए, बिना किसी भाषा की चिंता किए या राष्ट्रीयता, पंथ या जाति की, क्योंकि ये आत्मा की गहराई से बाहर आती है। कुछ तैयारियां चल रही थी मुझे इंग्लैंड भेजने की, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बैरिस्टर बनने के लिए। मेरे पिताजी ने मना कर दिया। नहीं, मेरे पिताजी मुझे ऐसा बनाना चाहते थे, जानो सब कुछ जो हो रहा है। वे नहीं चाहते थे कि मैं सांसारिक मनुष्य बनकर पैसे कमाऊं, वे कभी नहीं चाहते थे।
हम सो रहे थे। पिताजी आरती कर रहे थे। डिंग 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 डिंग। पूजा उनका मुख्य कार्य था। मैंने अपने पिताजी से विनती की, पिताजी मुझे ये मूर्ति दीजिए, मैं पूजा करूंगा। तो पिताजी ने मेरे लिए एक छोटे राधा कृष्ण खरीदे और मैं उनकी नकल करने लगा। हमें सिखाया गया था कि चावल के दाने मानव ने नहीं बनाए, ये भगवान ने भेजे हैं, ये भगवान की कृपा है, यही भगवत भावना है। ऐतिहासिक रूप से भारत एक ऐसी जगह है जहां सामान्य जीवन में भी सभी के लिए भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बिठाकर जीना आसान है। ये एक ऐसी संस्कृति थी जहां सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति। भारत की उस आध्यात्मिक संस्कृति का मानना है कि पूरे इतिहास में मानवता के लिए समय समय पर आध्यात्मिक पुनरुत्थान की हमेशा जरूरत रही है। 500 वर्ष पूर्व कृष्ण की भक्ति के प्रथम अन्वेषक महान गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के अस्त व्यस्त जगत में भारत में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक पवित्र ध्वनि का आंदोलन था और लोग रास्तों पर इकट्ठा होकर गाते और नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया अपने भक्तिमय आंदोलन को भारत के कोने कोने तक ले जाएं। उन्होंने यदि लाखों नहीं तो कम से कम हजारों लोगों को प्रेरित किया कि वे कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करें। लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, ये आंदोलन है किस लिए? ये समझने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं हैं और हम सभी भगवान के बच्चे। जहाँ भी जीवन है वही पवित्रता है। और संकीर्तन में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी शामिल हुए और वे सड़क सड़क पर जा रहे थे और वे हर घर में गए। फिर प्रभुपाद ने कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए अनोखा था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब सही समय है कि इस कीर्तन, संगीत और नृत्य को बाहर सड़कों पर ले जाया जाए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व किया था। उनके पास कोई ड्रम या कोई वाद्य यंत्र भी नहीं था। वे तो बस जो भी उनके पास था बजाने लगते थे ताकि लय बनी रहे। परंतु उनके पास नाम था, भगवान नाम। वे इतनी श्रद्धा से उसका कीर्तन करते थे कि पूरे ब्रह्मांड के लोग उन तक खींचे चले आए। उन्हें समझ आ गया था कि यदि हरे कृष्ण का कीर्तन पूरी दुनिया के रंगमंच पर आ जाता है तो उससे क्या हो सकता है। यदि वे लोग इस नाम जप को, दिव्य ध्वनि को स्वीकार करें तो मन साफ रहेगा और वे अपनी वास्तविक पहचान को देखेंगे। 60 के दशक की एक खास बात यह थी, उस दौरान बहुत सारी बातों पर सवाल उठाए गए। संसार की हालत बहुत बुरी थी, पृथ्वी का विनाश कर रहे थे, हम एक दूसरे का विनाश कर रहे थे, अतएव उसका कोई हल होना चाहिए। छोटी उम्र से ही श्रील प्रभुपाद वो उपाय ढूंढ रहे थे। वे गांधीवादी थे। मैं गांधी जी का छात्र था। सन 1920 में मैंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। प्रभुपाद गांधी के आंदोलन की तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि ये अहिंसक प्रयास था, एक विद्रोह। ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध
जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। किंतु जब वे अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो कुछ अलग लगता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि यहाँ एक दूसरे प्रकार का आंदोलन चल रहा है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बड़े उद्देश्य के लिए, राजनीतिक हेतु नहीं अपितु आध्यात्मिक हेतु। सन 1922 में मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास ले जाया गया मेरे एक मित्र के द्वारा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम इस संदेश का प्रचार पश्चिमी देशों में करते? मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं समझ गया कि यही वे सुयोग्य व्यक्ति है जो धर्म का यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं। मैं उसी क्षण उनसे जुड़ जाता, लेकिन अब मैं विवाहित हूं। कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये तो अन्याय होगा। किंतु मैंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया अपने हृदय में। उस समय मैं अपनी बड़ी फार्मेसी चला रहा था और उस फार्मेसी के मालिक के रूप में मेरा बड़ा नाम था। मेरा व्यापार समृद्ध हो रहा था। फिर उनके गुरु ने उनसे एक और आग्रहपूर्ण अनुरोध किया, इस बार एक पत्र भेजकर। जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसका प्रचार लोगों में अंग्रेजी भाषा में करने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा भला होगा और उन लोगों का भी जिन्हें तुम ये उपदेश दोगे। ये मेरी आज्ञा है। और फिर 1936 में वे भगवत धाम चले गए। पुस्तकों की लिखाई का वो कठिन दौर था जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के उन पहले 3 खंडों को प्रकाशित किया था। साहित्य के विस्तीर्ण भंडार का निर्माण करके उन्होंने प्रज्ञावान संस्कृत मूल ग्रंथों का सार निकाला और उसे ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जिसे 20वीं तथा 21वीं सदी के लोग समझ सके। इस एक ग्रंथ में संपूर्ण सृष्टि के सर्जन का वर्णन है। इस ग्रंथ में वो क्षमता है जो चेतना में एक आंदोलन को जगा सकती है, जो उन्हें लगा कि उस वक्त की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका जाना चाहेंगे। मैं चकित थी। मैंने कहा, स्वामी जी वहाँ मत जाइए, आपकी आयु बहुत हो चुकी है, वहाँ बहुत ठंडी होगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, क्या आप पागल हैं? बूढ़े आदमी, आप वहाँ मरने जा रहे हो, वहाँ कौन आपका ध्यान रखेगा और आप वहाँ करेंगे क्या? फिर भी वे नहीं माने। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने जलदूत से उनके जाने का प्रबंध करवा दिया। तो हम बात करते हैं स्वामी ऐसे भक्ति वेदांत से। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, इस जीवन की पूर्णता क्या है? इस जीवन की पूर्णता अपने आप को समझने में है। मैं क्या हूँ, यही शुरुआत है। मुझे दुख क्यों है? क्या इस दुख को मिटाने का कोई रास्ता है? तो अपने आप को जानना। हाँ, अपने आप को जानना। ज्यादा से ज्यादा ये युवा अमेरिकी मेरे पास आए। फिर मैंने इस कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाया 1966 में। उन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, और उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाया, देखो ये वो है जो हम बनने जा रहे हैं। और वो पृथ्वी का गोला घुमाते और वे दुनिया के सभी देशों का अध्ययन कर रहे थे। और कभी कभी वे कहते, ब्रह्मानंद तुम रशिया जाओगे, गौर सुंदर तुम जापान जाओ। और उनकी योजना थी लोगों को सारी दुनिया में भेजना। लेकिन आपको समझना होगा, हमारे पास केवल 12 नवयुवक थे। तो
वे हम में से प्रत्येक की आंखों में देख रहे थे और कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मंदिर खोलो। और उस समय मैं इतनी छोटी थी और इतनी जोश से भरी हुई थी। मैं केवल 16 वर्ष की थी और मैंने ऐसे ही पूछा, क्या लड़कियां भी? प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा और कहा, लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। जब तुम कृष्ण भावना के बारे में सिखा रही हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वे आध्यात्मिकता की मूर्ति थे और उनके शिष्यों को भी वही चाहिए था। शिष्यों ने कहा, हमें इसका कुछ अंश चाहिए, उनके पास जो भी है हमें वो चाहिए। यही तो गुरु होता है। बहुत सारे हिप्पी तो वास्तव में प्रभुपाद से प्रेम करने लगे थे और भक्तों से प्रेम करने लगे थे और इस समय उन्होंने हरे कृष्ण को हिप्पी धर्म मान लिया था। यदि अमेरिका में हर किसी को कृष्ण पर विश्वास हो जाए जितना आपको है, तो इस देश का क्या होगा? यह किस तरह से बदल जाएगा? वे सब कुछ बहुत शांत और प्रसन्न रहने लगेंगे। यहाँ कोई हिप्पी नहीं रहेगा। हिप्पी से आपका क्या मतलब है? जो सिगरेट पीता है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुछ जो सबसे अलग है। हमारा जीवन वहाँ अत्यंत अद्भुत था। वह बहुत ही बढ़िया था। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जितना अच्छा वह हो सकता था वह उतना था। वह एक परिवार की तरह था। फिर एक दिन वे थर-थर कांपने लगे। स्वामी जी को दिल का दौरा आया। ऐसा लग रहा था कि वे संसार को छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए भक्तगण लगातार प्रार्थना कर रहे थे। पूरी रात सैन फ्रांसिस्को में, पूरी रात न्यूयॉर्क में हम कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, कृपया उन्हें हमसे दूर मत कीजिए। वे अभी अभी यहाँ आए हैं, कृपया हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वे बीमार हैं या बूढ़े हैं। वे तो बस इस आंदोलन के नेता थे और हम लोग सिर्फ उन पर आश्रित थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बिना हम कैसे जिएंगे। हृदय कमजोर हो चुका था, स्वास्थ्य टूट चुका था, मैं बहुत बीमार था। मुझे लगा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो मुझे वृंदावन जाने दो और वहां शरीर छोड़ने दो। हम सच में व्याकुल हुए क्योंकि हमें लगा कि यदि वे भारत गए तो वे वहीं रह जाएंगे और हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। हम निराश थे। हम इस कल्पना को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि शायद वे कभी वापस नहीं आएंगे। पांच महीनों तक हम शोक में डूबे रहे। हमें संदेश मिला कि प्रभुपाद स्वस्थ हो गए। वो हमारे पास वापस आ गए। अब हमें आगे बढ़ना था। हमें उनसे सीखना था जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सके।
शुरुआत से ही हमारा ये उद्देश्य था कि चलो प्रभुपाद के लिए कुछ बड़ा करते हैं, और 1968 में बीटल से बड़ा कुछ भी नहीं था। हमें खबर मिली कि बीटल्स भारत में ऋषिकेश में हैं और वहां वे किसी गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। फिर लाइफ मैगजीन में बहुत बड़ी खबर छपी और उनके नए रिकॉर्ड निकले पूर्वी दर्शन शास्त्र के बारे में, नए गानों के साथ जो हमें बहुत प्यारे लगे। तो मुझे ये विचार आया, लंदन जाकर प्रभुपाद के लिए एक आश्रम शुरू करूं और इन बीटल्स से मिलूं। जब हम इंग्लैंड गए तो हमें सबसे पहले इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ जगह बनाने के लिए हमें इतने बड़े शहर में लोगों के बीच अलग पहचान बनानी होगी। हमने अपने सिर मुंडवा लिए। उस क्षण तक अपने घुंघराले बालों को मुंडवाने का ख्याल मुझे डरा देता था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और ना ही हम खुद पर ये चादर बांधना चाहते थे। हमने अपना नाम रखा राधा कृष्ण मंदिर का रॉक ग्रुप। हमारे रॉक कॉन्सर्ट में लोग इकट्ठा होने लगे। हम लगभग हर दिन एप्पल के ऑफिस में जाते थे। वहां के कर्मचारियों को और सभी को पुस्तकें और भोजन प्रसाद बांटते थे। हमें पता भी नहीं था कि जॉर्ज हैरिसन के हाथों में स्वामी का रिकॉर्ड आया था। उस रिकॉर्ड का नाम कृष्ण कॉन्शियसनेस था और उसने मुझे बाद में बताया कि वो उसे लगभग हर दिन सुन रहा था। जॉर्ज हमसे मिलने के लिए कॉवेंट गार्डन में एक गोदाम में आया जहां हम रहते थे। उसे हरे कृष्ण मंत्र इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत कहा, चलो 45 रिकॉर्ड बनाते हैं। पहले ही दिन उस रिकॉर्ड की 70,000 कापियां बिकी। एप्पल ने हमारे लिए सैर का आयोजन किया। हम जर्मनी और फ्रांस गए और हमें टीवी पर भी दिखाया गया। संडे टाइम्स हमारे पहले पन्ने पर खबर छापना चाहता था और हम श्रील प्रभुपाद को संदेश भिजवा सके। इस शीर्षक के साथ कृष्ण भावना लंदन को चौंका देती है। और एक बार उसने मुझसे कहा, मैं कृष्ण के लिए गाना चाहता हूं। हम एप्पल में बैक स्टेज पर थे और उसने कहा, ये सुनिए गाना, और उसने गाया माई स्वीट लॉर्ड। हरे कृष्ण। संगीत एक चाबी है जिसने सच में योग और वैदिक शास्त्रों के दरवाजे खोल दिए, जो सच में हर चीज की नींव है। उसने मेरे जीवन में एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम किया। कृष्ण ने कहा, ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे और ऐसा कोई काल नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। अगर कुछ बदलता है तो वो है हमारा शरीर। जब जॉर्ज ने ऐसा परिचय करवाया तो वो पूरी दुनिया में फैल गया। जीवन एक साहसिक कर्म था। वे मुझे अंदर बुलाते और कहते, हमें पेरिस, मुंबई से और सिडनी से बुलावा आया है और एक अभी अभी नैरोबी से आया है। तुम्हारे विचार से हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे पता था कि मुझे कोई खतरनाक जॉब देना था। मुझे लगता कि हमें नैरोबी जाना चाहिए। प्रभुपाद, मैं भी यही सोच रहा था। वे हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पर कम से कम विकास हुआ हो, जहाँ वे ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके।
जो ऊर्जा उनमें दिखती वे बेजोड़ थी। मैं 20 या 22 वर्ष का होने के बावजूद उनके आगे कहीं टिक नहीं पाता था। फिर 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में इस्कॉन उभर कर आया। चारों तरफ से लोग शामिल हो रहे थे। वे सब कुछ अपने खतों के द्वारा संभालते थे। प्रभुपाद को सैकड़ों शिष्यों से चिट्ठियां आ रही थी और वे स्वयं एक एक को उत्तर लिखते थे। प्रभुपाद को कभी कोई ऐसा पत्र नहीं आया जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया हो। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना है तो वो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, उन्हें मानसिक तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। वे अक्सर तभी अनुवाद करते थे जब अन्य सभी लोग सो जाते थे, रात को 11 से सुबह के 3 या 4 बजे तक। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। प्रभुपाद ने प्रकृति के साथ मेलझोल बिठाकर जीने का और आत्मनिर्भर कृषि समुदाय बनाने का प्रचार किया और इसका कि भगवान के सभी उपहारों का हमें लाभ उठाना चाहिए और कृत्रिम रूप से उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति की देन को यथारूप स्वीकार करना चाहिए। जहां भी लोग जाते थे हरे कृष्ण होता था। कॉमेडियन हवाई अड्डों पर हरे कृष्ण के बारे में चुटकुले सुनाते थे। रात्रि के भोजन में अंकुरित बीज एवं फूल गोभी मिलेगी। ठीक है, मंत्रोच्चारण वाले चाहिए या उसके बिना मंत्रोच्चारण वाले? कृष्ण घर घर का शब्द बन गया था और वो संस्कृति का हिस्सा बन गया था। सुनो सुनो, तुम बेंजो वाले, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुमने कृष्ण बोलकर देखा? ना। एक बात बताइए, पुनर्जन्म का मतलब क्या है? कि मेरी आत्मा किसी दूसरे मनुष्य में चली जाएगी और मैं फिर से चूहा या कीड़ा बनकर वापस जन्म लूंगा? हमारी पुस्तक लीजिए, इसे पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। बाजार से वापस आते हुए मेरा मूड बहुत खराब था और फिर मुझे बहुत अच्छे इंसान मिले, हरे कृष्ण वाले। उन्होंने मुझे गाना सुनाया और उन्होंने मुझे चावल दिए। बस इसी की तो मुझे ज़रूरत थी। यदि मुझे खाना नहीं बनाना होता तो मैं भी उनकी वैन में ही चली जाती। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों से आपका कोई मतभेद या परस्पर विरोध नहीं है? नहीं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो एक ही है, भगवान। तो आपको भगवान को समझना होगा और उनसे प्रेम करना होगा। तो आप किसी भी धार्मिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। यदि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, अर्थात आप समझ गए कि भगवान क्या है और आप उनसे प्रेम करने का प्रयास करते हैं, तो आपका जीवन परिपूर्ण है। वे बहादुर एवं साहसी थे। कितने वर्षों तक वे कहते रहे, मैं कम्युनिस्ट देशों में जाना चाहता हूँ। सभी ने कहा, नहीं, संभव नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते। हम अभी अभी क्यूबा के मिसाइल संकट से गुजरे थे। 1971 में किसी अमेरिकी निवासी को रूस जाने का वीजा मिला हो, ऐसा किसी ने सुना नहीं था। मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ। जब मैं मॉस्को हवाई अड्डे पर पहुंचा और जैसे ही उन्हें भगवत गीता मिली तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। कस्टम वालों ने तलाशी ली। पुलिस वाला काफी नरम दिल था। उसने कहा, कोई जुर्म नहीं है, इन्हें बंदी शिविर में मत भेजो। जैसे ही हम किसी चर्च के पास से गुजरते थे, वैसे ही हमें चर्च के सामने सैनिक बंदूकें लिए खड़े दिखते थे। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा रहा था। प्रभुपाद ने बाद में कहा, रूस के आम लोग आध्यात्मिक हैं, पर उनके नेताओं की वजह से वे भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं कुछ पैसे बदलवाने के लिए बैंक गया था। बैंक के बाहर 2 लड़के थे और वे मेरे पास आए और वो मेरे साथ प्रभुपाद से मिलने आए।
मैंने उसे अपनी भगवत गीता दी और उस मूल ग्रंथ से उसने उसकी नकल की और उसका अनुवाद किया और कम्युनिस्टों के समय में उसने उसे पूरे रशिया में फैला दिया और उस छोटे से बीज से बाद में हजारों कृष्ण भक्त निर्माण हुए। हम सभी को सितंबर महीने के अंत में 20 नामों की सूची वाला एक खत प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि ये लोग भारत आकर मेरे साथ जुड़े। मैंने उन सूची में देखा, उस सूची में मेरा नाम था। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, आखिरकार भारत। और वे पश्चिमी लोगों को वापस लेकर आए, भगवे कपड़े पहने हुए, मुंडे हुए सिर, शिखा, पवित्र मिट्टी की तिलक, साड़ी पहनी हुई औरतें। मेरा मतलब एक अविश्वसनीय दृश्य था। अमेरिकी, यूरोपियन लड़के और लड़कियां, और इसने पूरे भारत में तूफान मचा दिया। भारत में किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। प्रभुपाद भक्तों को वापस भारत लेकर आए क्योंकि वे भारत के लोगों को जगाना और बताना चाहते थे कि सबसे बड़ा खजाना है हमारे अपने देश की विरासत। पर तुम उसे भूल गए हो, इसे नजरअंदाज किया। मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए जो तुम भूल चुके हो। भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो जब वे इतने सारे गोरे शिष्यों के साथ आए तो भारतीय लोग चकित हो गए और उन्हें इस पर गर्व महसूस हुआ क्योंकि हमारी संस्कृति को पश्चिमी लोगों ने अपनाया। यह है रथ यात्रा उत्सव लंदन के मध्य में आता हुआ जगन्नाथपुरी भारत से। भारत में ये 2000 वर्ष पुराना त्योहार है जिसमें हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। यहाँ मार्बल आर्च पर भक्तों की संख्या बेशक कम है, परंतु कृष्ण भावना में अपना शाश्वत आनंद हासिल करने की इनकी इच्छा में कोई कमी नहीं है। ये प्रभुपाद की जीत थी। ये रथ यात्रा लंदन के प्रमुख उपमार्गों से निकलकर ट्राफलगर स्क्वायर तक पहुंचती थी और प्रभुपाद पूरे मार्ग में केवल नृत्य करते हुए चल रहे थे। ये तो लंदन को जीतना हुआ। उन्होंने ब्रिटिश पर विजय हासिल की। बहुत लोगों का मानना था कि हरे कृष्ण समुदाय के लोग केवल बेकार में शोर मचाते हैं। उन्हें खतरनाक, धर्म के कट्टरपंथी जैसे शब्दों से बुलाया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है। एंटी कल्ट आंदोलन ने ये सिद्धांत बनाया कि जो कोई भी इन आंदोलनों में शामिल हो रहा होगा वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होगा, उसके मन को वश में करके ही ऐसा करवाया जा रहा होगा या उनको बहकाया गया है। हाँ, प्रभुपाद ने बहुत बार स्वीकार भी किया, हाँ हम दिमाग की धुलाई कर रहे हैं, दिमाग बहुत गंदा हो गया है इसलिए साफ कर रहे हैं। ये केस था पीपल विरुद्ध मर्फी। 2 भक्तों पर गुनाहगारी का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में। यह हमारे सारे तत्वों पर हमला था जिनका हम पालन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा हमारे बचाव के लिए बयान होगा पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत। उन्होंने कहा तुम हमारी सारी पुस्तकें सामने रख देना। ठीक है, चलने दो केस को सालों तक। जितना उन पर वार किया गया उतने ही वे शक्तिशाली बनते गए। वे एक योद्धा थे। प्रभुपाद को सच की लड़ाई लड़ना पसंद था। 6 महीनों के बाद अंत में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस लीही ने कहा ये एक सच्चे धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। इसकी जड़ें भारत में हैं और ये धर्म कई हजार वर्षों से चलता आ रहा है। बात यह है कि ये प्रभुपाद की सबसे बड़ी जीत थी। यदि आप कृपया कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे और हर्ष विभोर होकर कीर्तन व नृत्य करेंगे भक्तिमय प्रेम के साथ, तो पूरा जगत आपके पीछे पीछे चलेगा और ये जगत वैकुंठ बन जाएगा। दुख या कष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभुपाद का विश्वास था कि कृष्ण प्रेम हर मुसीबत को दूर कर सकता है। भगवान के प्रेम में बहुत शक्ति है जो किसी अन्य चीज में नहीं है, और ये प्रेम सुनामी की तरह चारों ओर फैल जाएगा। उन्होंने भक्तों में हमेशा प्रेम बांटा है और उनके भक्तों ने वही प्रेम एक दूसरे के साथ बांटा। यह वह कड़ी है जिसने उनके आंदोलन को एक सूत्र में बांध कर रखा है, और यही उनकी अंतिम इच्छा थी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो एक दूसरे से मतभेद होने के बावजूद भी तुम साथ मिलकर काम करना। मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों, मुझे चेतावनी मिल चुकी है। मुझे दिल का कड़ा दौरा आ चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य अब तुम्हारे हाथों में है। उनका शरीर जर्जर हो चला था, परंतु उनका मन जरा भी अशांत नहीं था। आप देख सकते थे, यहाँ वो व्यक्ति है जो सच्चाई में समझता है कि वो ये शरीर नहीं है। गोलोक धाम जाने के 2 सप्ताह पहले तक वे भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, और मैंने स्वयं ये दृश्य देखा है। मैं तुम्हारे देश में आया अकेला, केवल इन झांझों के साथ, और अभी आप इतने सारे लोग हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो। यही मेरी सफलता है। हर चीज कार्य कर रही है, चल रही है कृष्ण की परम इच्छा अनुसार। ये भावना ही कृष्ण भावना है। ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का तिरोभाव 14 नवंबर 1977 को हुआ। श्रील प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 14 बार पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण किया। उन्होंने पृथ्वी के 6 खंडों पर 108 मंदिरों की स्थापना की। अपनी 6 करोड़ पुस्तकों का 25 भाषाओं में किया गया वितरण अपनी आंखों से देखा। कृष्ण भावना का पूरी दुनिया को परिचय करवाया। आज 820 मंदिर, कृषि समुदाय, भोजनालय, पाठशालाएं और महाविद्यालय, 50 करोड़ पुस्तकें 87 भाषाओं में वितरित हुई हैं। शाकाहारी भोजन प्रसाद की 3 अरब थालियां वितरित हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे